पिछले बार कौन सी गलती रह गई थी कि आप चुनाव हार गए थे और उस गलती को इस बार कैसे पाट रही है? एक आरोप डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर लगता है कि प्रकाश चंद्रा दबंग है और लाव लश्कर लेकर के चलते हैं। नहीं, बिल्कुल दबंग नहीं है। हमारे सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री सभी अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को रखते हैं। मैं भी अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को रखता हूँ। NH उनसे 139 को मैंने चैलेंज के रूप में लिया है। या तो NH 139 डबल होगा, और अगर डबल होने में कहीं कोई बाधाएं होंगी तो फ्रेश सोन तट से फ्रेश एक कॉरिडोर बनेगा, ग्रीन कॉरिडोर, जैसे आज बनाया गया कैमूर पहाड़ी के उस पार से वाराणसी से लेकर कोलकाता तक, वैसे ही बनेगा औरंगाबाद से लेकर के पटना तक। और ये काम मैं करा के लूंगा। NH के किनारे है, दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाएं एनीमिक होती हैं, आपको भी पता है, प्रसव के बाद महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं, लोगों को रक्त की कमी होती थी। औरंगाबाद में ब्लड बैंक होने के कारण सब लोग औरंगाबाद पहुंच नहीं पाते थे, आम लोगों के लिए रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता था। ऐसे में मुझे लगा कि हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के युवाओं को मोटिवेट किया जाए रक्तदान के लिए, और मैं खुद भी इसके लिए रक्तदान लगातार कर रहा था। जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं CTO न्यूज। देखिए, हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं NDA के समर्थित उम्मीदवार लोजपा से प्रत्याशी ओबरा के डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। इन्हें आश्वस्त माना जा रहा था NDA में, अगर औरंगाबाद में एक सीट जो कंफर्म था वह था ओबरा विधानसभा, जहां से लोजपा ने पहले उम्मीदवार बनाया है। हम उनसे आज बात करते हैं। ओबरा काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है NDA के लिए। वहाँ माना जाता है कि बिहार में अगर कोई एक सीट है सुरक्षित तो वह है RJD के लिए ओबरा। इसको कितना चुनौतीपूर्ण लेते हैं? मैं बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि ओबरा में मैंने जाति पाति, धर्म और पार्टी सारे दीवारें मैंने तोड़ दी है। वहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, इवन अन्य पार्टियों के भी लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। और वह एकमात्र सीट है जहाँ पे सारी दीवारें ढह जाएगी और ओबरा की जनता ओबरा के लिए, ओबरा के लोगों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ेगी। कैसे ढा पाइएगा? वहाँ से तो लगातार जादव जो है वह विधायक होते हैं, आप वैश्य समाज से हैं, कहा जाता है कि जादव का सुरक्षित सीट है वो। आप अपना कैमरा घुमाइए, आपके अगल बगल यादव भरे पड़े हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार है, सब लोग साथ में हैं। तो हमारा क्या है ना कि मैंने राजनीति कभी जाति पाति के नाम पे किया नहीं, लोगों की सेवा भी मैंने जाति पाति के नाम पे नहीं किया है। आप जो करते हैं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। लोगों ने इस बात को समझा है और जातीय घृणा पैदा करके लोग चुनाव जीत कर जाते हैं। बाद में भी लोग, ओबरा में लगातार यही होता है, फिर 5 साल तक अपने जिताए हुए प्रत्याशी को लोग पूछते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, पछताते हैं। इस बार ओबरा ने नया प्रयोग करने के लिए ठान लिया है, और इस बार जाति पाति से ऊपर उठ करके ओबरा के लोग, ओबरा के युवा, ओबरा के सारे अभिभावकगण वोट उनको करेंगे जो ओबरा के विकास की बात करेंगे, जो समरस समाज की बात करेंगे, जो जातीय घृणा को पाट करके सभी समाज को साथ लेकर के चलेंगे। आज ओबरा उनके साथ खड़ा है। बड़े व्यवसायी हैं, सफल व्यवसायी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा है, लेकिन राजनीति करने की इच्छा जागृत कहाँ से हुई? नहीं, राजनीति करने की इच्छा नहीं, मैं तो समाज सेवा में पिछले 25 वर्षों से सक्रिय हूँ। बिहार की सबसे बड़ी बड़ी हस्तियां, बिहार के जो लोग लीड करते थे वो सब हमारे पास ही अकेले रुका करते थे, हमारे पास बैठा करते थे। उनके सानिध्य में हमें काम करने और काम सीखने का भी मौका मिला। इसी दौरान बार बार अपने नेताओं के द्वारा कहे जाने पे मैं राजनीति में आने का निश्चय किया। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो संभावित नहीं थी, मेरे ही कुछ गलतियों के कारण टिकट किसी और को मिल गया। लेकिन हमारे समर्थकों में उद्वेलित थे और वो चाहते थे कि सीट पर आप लड़ें। मैंने पिछली बार लोजपा से चुनाव लड़ा, लोजपा से मैं अकेले था। बावजूद उसके कई विपरीत परिस्थितियां आई, कई तरह का वायरल हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम आया। बावजूद उसके हम लोग 41,000 वोट के साथ रनर थे, और वो वोट सभी जाति, सभी समाज के लोगों का था। उस समय भी जिस जाति की बात आप कर रहे हैं, उस समाज के लोगों ने भी मुझे वोट दिया था, और आज भी वही स्थिति है। ओबरा के लोग, चूंकि वो समाजवाद की प्रयोग की भूमि रही है, वहाँ संत पदारथ आदरणीय रामनरेश बाबू, आदरणीय वीरेंद्र बाबू, आदरणीय रामविलास बाबू जैसे लोग वहाँ से राजनीति किया करते थे। बाद के दिनों में फिर ऐसे लोग आने लगे जिनको सिर्फ ओबरा के लोग को आए और वोट लिया, फिर चले गए। लेकिन फिर से ओबरा ने ठाना है कि हम इसे समाजवाद का ही गढ़ बनाएंगे, समरस समाज का गढ़ बनाएंगे, सभी जाति, सभी पाति के लोग एक साथ बैठ सके, जातीय घृणा समाप्त हो सके। इस तरह ओबरा फिर से नया प्रयोग करने जा रहे हैं। पिछले बार कौन सी गलती रह गई थी कि आप चुनाव हार गए थे और उस गलती को इस बार कैसे पाट पाइएगा? पिछली बार गलती नहीं रह गई थी। पिछली बार चूंकि मैं बिल्कुल नया था, बावजूद इसके मैं चुनाव में खड़ा था। अभी भी राजनीतिक समझ कम है, सामाजिक समझ ज्यादा है। लोगों की सहायता करता हूँ, लोगों के साथ मानवीय व्यवहार होता है मेरा। आज भी मैं रिश्ते दिल से बनाता हूँ। जाति और पार्टी के नाम पे लोगों को मैं अलग थलग नहीं करता। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी बातें हुई थी, जैसे मैं अमीषा पटेल को ओबरा लाया जाना,
मेरे ही समर्थकों के द्वारा उनको लाया गया था, मैं नहीं लाया था। उस दौरान जो घटनाएं घटित हुई, उनको जो परेशानी हुई जिसके कारण वायरल हुए, इन सब कारणों से हम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अदरवाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार वैसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। हमारे जो विपक्ष में लोग हैं उनको यही लगता है कि फिर प्रकाश चंद्रा को ऐसे ही कुछ न कुछ करके और हम चुनाव से बाहर करेंगे। तो इस बार जनता सजग है, कोई वायरल वायरल करने से रोकता करता। एक आरोप डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर लगता है कि प्रकाश चंद्रा दबंग है और लाव लश्कर लेकर के चलती है। नहीं, बिल्कुल दबंग नहीं है। हमारे सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री सभी अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को रखते हैं। मैं भी अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को रखता हूँ। जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं, खुद अपने ही समाज के वैसे लोगों को जो लाव लश्कर के साथ चलते हैं उनको अपना हीरो बताते हैं। तो अगर मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपना सुरक्षा कर्मी रखता हूँ जो रिटायर्ड फौजी हैं, तो उस पर कोई विवाद होना नहीं चाहिए। ये सब पुरानी बातें हो गई। इन सब नेगेटिव चीजों को पब्लिक नहीं देखती। पब्लिक यह देखती है कि मेरे लिए कौन व्यक्ति काम कर सकता है, मेरे साथ कौन व्यक्ति आत्मीय और ईमानदार है, और मेरे लिए कौन व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर सकता है। और इन सब बातों को सामने ला करके पब्लिक का ध्यान लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग जो पब्लिक के लिए कुछ करते ही नहीं, ऐसे ही मुद्दे उठा करके खुद पागे ले जाना चाहते हैं। दाऊदनगर अनुमंडल में अगर रक्त की कमी होती है तो डॉक्टर प्रकाश चंद्रा याद होते हैं। ये कैसे आपने मन बनाया लोगों को रक्त की कमी को दूर करने की? एनएच के किनारे है, दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाएं एनीमिक होती हैं। आपको भी पता है, प्रसव के बाद महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं। लोगों को रक्त की कमी होती थी। औरंगाबाद में ब्लड बैंक होने के कारण सब लोग औरंगाबाद पहुंच नहीं पाते थे। आम लोगों के लिए रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता था। ऐसे में मुझे लगा कि हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के युवाओं को मोटिवेट किया जाए रक्तदान के लिए, और मैं खुद भी इसके लिए रक्तदान लगातार कर रहा था। मैंने 17 बार ब्लड डोनेट किया है। युवा मोटिवेट हुए। युवाओं को मैंने प्लेटफॉर्म दिया कि आपका इससे नाम होगा, समाज में आपकी सकारात्मक छवि बनेगी। और आज लगभग 23,000 युवा हैं सिर्फ ओबरा विधानसभा क्षेत्र में। पूरे जिले में हमारे युवाओं की संख्या 30,000 है जो रक्तदान करते हैं। हम लोग ने 2,500 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट किया है। कम से कम 1,500 से ज़्यादा परिवारों के घर श्राद्ध की सामग्री पहुंचा करके उन्हें गरीबों के यहाँ श्राद्ध के लिए श्राद्ध करा सके, इसके लिए उनकी व्यवस्था कराई है। जिनका घर बारिश में टपकता है उनके छत को मैंने ठीक कराया है। जिनके घर आग लगी में जल जाते हैं उन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। तो इसलिए मैंने हमेशा सामाजिक सरोकार से अपने जीवन को जिया है, और मेरा चरित्र सामाजिकता का है। मैं विशुद्ध राजनीति में बात नहीं करता, और मैं राजनीतिज्ञों की तरह इस तरह का वादे नहीं करता कि आपको मैं ये करा दूंगा, मैं फोन कर देता हूँ। मैं तुरंत उनकी सहायता करता हूँ। ये चरित्र मेरा आजीवन रहेगा, और मैं लोगों के साथ रहूंगा, लोग हमारे साथ रहेंगे। सरकार में रहे हैं, अगर सरकार में आते हैं, NH 139 कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? NH 139 को मैंने चैलेंज के रूप में लिया है। या तो NH 139 डबल होगा, और अगर डबल होने में कहीं कोई बाधाएं होंगी तो फ्रेश सोन तट से फ्रेश एक कॉरिडोर बनेगा, ग्रीन कॉरिडोर, जैसे आज बनाया गया कैमूर पहाड़ी के उस पार से वाराणसी से लेकर कोलकाता तक, वैसे ही बनेगा औरंगाबाद से लेकर के पटना तक। और ये काम मैं करा के लूंगा। यह चैलेंज होगा, ये मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जो ओबरा विधानसभा से NDA के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि NH 139 जो है उसे मैं चैलेंज के रूप में लेता हूं, और उसे चौड़ीकरण जरूर कराऊंगा, दोगुना जरूर कराऊंगा। और भी बातों का इन्होंने जवाब दिया। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।